दोस्तों, देश आज एक बहुत ही जघन्य और बर्बर हत्याकांड की वजह से परेशान है। जी हाँ, मैं श्रद्धा वोकर के हत्याकांड की बात कर रही, जो उनके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने की है। इसके बारे में बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि उसके 35 टुकड़े कर दिए उसके शरीर के, उसकी हत्या कर दी। खैर, सोशल मीडिया पर तो काफ़ी झूठी खबरें भी आती हैं, पर यह बात तय है कि लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की है। चलिए आज इस मुद्दे पर बात करते हैं कि श्रद्धा की हत्या के पीछे हमारी सोसाइटी और हमारा सोशल मीडिया कितना जिम्मेदार है। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे हम लोग ये सारे मुद्दे उठाएं और जितनी सच्चाई है उसके साथ उठाते रहें। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मुंबई के रहने वाले थे और विपरीत धर्म के होते हुए भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि इस रिश्ते में आफ्ताब का कई बार बहुत हिंसक और बहुत मारपीट करने वाला जो व्यक्तित्व था वो सामने आया था और श्रद्धा ने इस बारे में मुंबई पुलिस से शिकायत भी की थी, परंतु बाद में बात एक दूसरे के मनाने में उसने इस शिकायत को वापस ले लिया था। ये एक बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही एक सोसाइटी का नज़रिया आता है जो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए किस तरह से अलग होता है। सोसाइटी में श्रद्धा के माता पिता भी आते हैं। जनरली उत्तर भारतीय सोसाइटी, जिसमें महाराष्ट्र को भी ले लें आप, बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है और इसमें लड़के या आदमी अपने घर की महिलाओं, बहनें हैं, पत्नियां हैं और इनके सबके साथ अगर गुस्सा करते हैं, उन्हें मारपीट भी देते हैं, तो इसे एक सामान्य बात समझी जाती है कि लड़के हैं भाई, आदमी हैं, आ जाता है, गुस्सा कर देते हैं। तो इस तरह से श्रद्धा के मामले में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सामने आई। अगर श्रद्धा के माता पिता उसके रिश्ते के लिए इस तरह से तैयार नहीं थे, तो मुझे लगता है किसी भी माता पिता को जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको चाहिए कि वो उनको युवा उम्र का समझते हुए अपने साथ बिठाएं और अपनी जिंदगी का अनुभव उनके सामने रखें, उससे बात करें कि देखो बेटा, ये विपरीत धर्म भारत की समाज में काफ़ी समस्याएं करते हैं और आप क्या इसके लिए तैयार हो? क्या वो लड़का आपको इतना पसंद करता है कि ज़िंदगी में आपका हर वक्त साथ देगा, आपका सम्मान करता है, आपकी इज्जत करता है, आपके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा? कई बार बच्चे अपनी ज़िद में इन बातों को सुनते नहीं हैं, पर उनके दिमाग में ये बैठ जाता है, वो अपने रिश्ते को उस तरह से देखने लगते हैं। तो ऐसा करने के बाद भी अगर बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं तो माता पिता को चाहिए कि अपने मन की एक खिड़की और अपने घर का एक दरवाज़ा उनके वापस आने के लिए खुला रखें। ऐसा अगर होता तो श्रद्धा परेशान होने पे शायद अपने घर लौट सकती थी, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि श्रद्धा की मौत के 6 महीने तक उसके माता पिता को पता ही नहीं चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो माता पिता को खास तौर से बेटियों के साथ मारने पीटने, उन्हें घर में बंद कर देने, उनका फ़ोन छीन लेने जैसी बातों के बजाय उनके साथ बैठ कर के उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अनुभव को समझाना चाहिए, जिससे श्रद्धा की जैसे ज़िंदगी के साथ जो हुआ वो औरों के साथ ना हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया को बहुत दोषी माना जाता है। सोशल मीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जिसमें लोग अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी क्रिएटिविटी लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब इसमें कुछ लोग अगर हिंसा वाली बातें, झूठी बातों का एक किला बनाने लगें और उसमें अश्लीलता डालने लगें, तो ये तो हमारे समाज का दर्पण है, वो हमारे समाज के लोग हैं, तो उसको तो कंट्रोल करना हमें पड़ेगा। उसके लिए तो सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया को इसके लिए दोष नहीं देती हूँ, परंतु हाँ, इसकी वजह से हमारे देश के युवाओं की ज़िंदगी जो है वो लाइक, डिसलाइक, ट्रोलिंग, रोस्टिंग, इस सब चीज़ पे आकर टिक गई है।
वो ये नहीं जानते हैं उनकी वास्तविकता से और तर्क संगत जीवन से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो समाज है और माता पिता विशेष रूप से हैं और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, उनको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा तर्क संगत, थोड़ी सी समझदारी से देखना चाहिए, जिससे कि श्रद्धा जैसी लड़कियां परेशान होने पर और इस चीज़ को किसी हिंसक आदमी, किसी की मारपीट करने वाले के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी यूं ना गंवाएं, बल्कि अपनी गलती मानते हुए लौटकर घर आ जाएं।